प्यारे सज्जनों, आप तो जानते ही हैं, सबको अपने अपने किए गए कर्मों का फल एक दिन भोगना पड़ता है। फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो, देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो या अन्य किसी योनि का जीव। अपने किए गए कर्मों से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, एक बार महातेजस्वी गरुण जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, कृपया कोई ऐसी कथा सुनाए जो अत्यंत ही अद्भुत हो और उसमें आपकी महिमा भी हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे अनुरोध पर तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा बहुत ही रोचक है और इस कथा में मेरी भूमिका भी बहुत अद्भुत है। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में संतप्तक नाम का एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, जिसने घोर तपस्या करके अपने आप को पूरी तरह से पापों से मुक्त कर लिया था। निर्मल ज्ञान होने के बाद वो मुनियों की भांति आचार विचार करता हुआ वन में रहता था। निर्मल ज्ञान होने के बाद एक बार उस ब्राह्मण ने सोचा, इतनी तपस्या में समय ही नहीं मिला, क्यों न किसी तीर्थ यात्रा पर घूमा जाए। तीर्थ यात्रा को वो अपना लक्ष्य बनाकर उसने यात्रा आरंभ कर दी। चूंकि वो तपस्या में लीन और सांसारिकता से दूर रहा करता था और कभी भी अपने आश्रम या क्षेत्र से बाहर नहीं गया था, इसलिए संस्कारों के प्रभाव से वो मार्ग भूल गया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वो किसी सरोवर की खोज करने लगा। सौभाग्य से थोड़ी दूर पर ही एक वन होने का उसे एहसास हुआ, तो वो उस वन की ओर बढ़ चला। वन के पास पहुंच करके देखा तो वो वन बहुत ही घना था। जंगल इतना घना था कि उसमें पक्षियों तक के लिए भी मार्ग खोजना कठिन था। वन हिंसक जीव जंतु, भूत प्रेत, पिशाचों और राक्षसों से भरा हुआ था। ब्राह्मण उस घनघोर डरावने वन को देखकर भयभीत हो उठा। संतप्तक को रास्ते का ज्ञान तो था नहीं, फिर भी इस आशा से कि इस वन में कोई सरोवर, जल स्रोत या फल फूल जरूर मिलेंगे, इसी सोच में वो अंदर की ओर चल पड़ा। कुछ ही कदम वो चला था कि एक बरगद के वृक्ष की एक मोटी शाखा से बंधा हुआ एक शव से लटकता हुआ दिखाई दिया। इस शव को 5 भयानक प्रेत बड़े ही भीभत्स तरीके से नोच नोच करके खा रहे थे। वो प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। उन प्रेतों के शरीर में हड्डी, नाड़ियाँ, चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ से धंसा हुआ था। शव अभी ताजा ही लग रहा था। संतप्तक को ये सब देखते ही जैसे काठ मार गया। बड़े बड़े दांतों वाले उन भयानक प्रेतों को ये सब करते देखकर संतप्तक घबरा करके जड़वत वहीं खड़ा रह गया। संतप्तक का दुर्भाग्य कि उन प्रेतों ने उसे देख लिया। प्रेत उसे देख करके हो करके उसकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और आपस में झगड़ा करने लगे कि इसे कौन पहले खाएगा। झगड़ते हुए एक प्रेत ने अचानक ही संतप्तक को पकड़ा और आकाश में उड़ चला। उसे देखकर दूसरों ने भी उसका पीछा किया। सहजता से आए हुए इस ताजे भोजन को उनमें से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। संतप्तक को लेकर के वे सब आकाश में चले गए, किंतु बरगद पर लटका शव भी अभी बासी नहीं हुआ था, इसलिए उसका शेष मांस खाने की इच्छा भी उन प्रेतों में थी। प्रेत उस लटकते हुए शव के पास वापस आए और उस शव को अपने पैरों में बांध करके फिर से आकाश में उड़ गए। भयभीत संतप्तक ने प्रभु का स्मरण किया। वो पाप रहित विद्वान सज्जन और भयभीत ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण किया। वो उस स्थिति में भी निरंतर ही प्रभु की स्तुति कर रहा था। उसकी प्रार्थना को सुन करके भगवान गुप्त रूप में वहां पर जा पहुंचे। जिस प्रकार से प्रेतों के द्वारा उस ब्राह्मण को ले जाया जा रहा था,
भगवान श्री कृष्ण ने उसे देखा तो उनके अंदर भी कौतूहल जाग उठा और वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब प्रेत सुमेर पर्वत के पास पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण भी उस सुमेर पर्वत के पास पहुँचे तो उन्हें एक मणिभद्र नाम का यक्ष मिला। भगवान श्री कृष्ण जी ने संकेत से उस यक्ष को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम रूप बदलने में प्रवीण हो, तो यक्षराज ऐसा रूप बनाओ कि इन प्रेतों की वो प्रजाति बन जाओ जो इन सब को परास्त कर सके, कि युद्ध में इन्हें हरा करके सब को अपने अधिकार में कर लो। मणिभद्र ने तत्काल ही ऐसा किया। प्रेतों ने पारिजात पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर उस ब्राह्मण को उतारा और पलट करके मणिभद्र की ओर आए। उन्होंने मणिभद्र को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन यक्षराज मणिभद्र तब तक अदृश्य हो चुका था। प्रेतों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। वो भगवान का कहा कार्य उसने पूरा कर दिया था। हताश होकर के पांचों प्रेत वापस उस पारियात्र पर्वत की चोटी पर जा पहुँचे और उस ब्राह्मण को मारने लगे। उन्होंने ब्राह्मण को मारना प्रारंभ ही किया था कि वहाँ भगवान की उपस्थिति तथा उस ब्राह्मण के तप के प्रभाव से उन्हें तत्काल ही उनके पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। प्रेत तत्काल ही रुक गए और ब्राह्मण की परिक्रमा करके उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगे कि हे विप्रदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप हमें क्षमा कर दें। ब्राह्मण को ये सब देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप लोग कौन हैं? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या मेरे मन का ही कोई भ्रम है? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उन प्रेतों ने कहा कि हम सब प्रेत हैं। पूर्व जन्म में अपने पापों के चलते हमें ये योनि भोगनी पड़ रही है। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक हैं। संतप्तक ने कहा, पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप पहले तो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और अचानक ही ये नए भाव दर्शाने लगे हैं, इसका क्या कारण है? अचानक इस बदले हुए व्यवहार का क्या कारण है? फिर तुम्हारे नाम भी बड़े अजीब हैं, लेकिन ये निरर्थक नहीं हो सकते। मुझे इसका भी रहस्य बताओ। प्रेतों ने कहा, हे पाप रहित ब्राह्मण, आपके दर्शनों से हम सब भी निष्पाप हो गए हैं, इसलिए हमें हमारे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई है। सबसे पहले परीक्षित बोला कि आप विद्वान हैं, ये तो जानते ही हैं कि परीक्षित बासी भोजन को कहते हैं। मैंने श्राद्ध के समय एक साधु को अपने घर पर न्योता दिया था। वो साधु बहुत ही वृद्ध थे। मार्ग में धीरे धीरे चलने के कारण कुछ विलंब से मेरे घर पहुँचे। मुझे सुबह से ही बहुत जोरों से भूख लग रही थी। मैं अपनी भूख को सह नहीं पाया। मैंने न तो उन साधु की प्रतीक्षा की और न ही कोई श्राद्ध कार्य किया। भूख से बेचैन होकर के मैंने श्राद्ध हेतु बनाए गए भोजन को चुपके से खा लिया। विलंब से पहुँचे साधु महाराज के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने चालाकी से दूषित और बासी भोजन उन्हें खिला दिया। जानबूझकर किए गए इस पाप से मुझे इस प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। उस साधु को बासी भोजन देने के कारण ही मेरा ये नाम पड़ा। दूसरा प्रेत सूची मुख बोला, मैं उस समय एक बलिष्ठ क्षत्रिय युग था। एक स्त्री अपने 5 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्नान का लाभ लेने के लिए जा रही थी। मैं बड़ा ही दबंग और लुटेरा था। रास्ते में आते जाते लोगों का सामान छीन लिया करता था। मैंने उस स्त्री के लड़के को एक जोर का घूंसा मारा और दोनों के वस्त्र और खाने पीने का सामान छीन लिया। प्यास से व्याकुल और सर पर वार से चकराया वो लड़का जब अपनी माता से पीने के लिए जल मांगने लगा तो मैंने डपट दिया। भयानक डपट सुन करके वो बालक भय से पूरी तरह से सहम गया। मैंने उसका जलपात्र उससे छीन लिया। उसमें थोड़ा सा ही जल बचा हुआ था।
मैंने सारा जल पी लिया। इस तरह डर और प्यास से व्याकुल उस बालक की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पुत्र को दम तोड़ते देख उसकी माँ ने भी पास के ही कुएं में कूद करके जान दे दी। हे ब्राह्मण, इस पाप से ही मैं प्रेत बना। इस पाप के चलते पहाड़ जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के बराबर है। मैं बलवान हूँ, छीन छपट करके भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ, पर सुई के छेद जैसे मुख से उसको खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीन करके मैंने उसका मुंह बंद किया था। इससे मेरा मुख भी सुई के नोक के जैसा हुआ है और मुझे सूची मुख कहते हैं। अब तीसरा प्रेत शीघ्र बोला कि मैं एक धनवान वैश्य था, कारोबार के लिए देश प्रदेश की यात्रा किया करता था। एक बार अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने किसी दूर देश को गया। दुर्भाग्य से इस यात्रा में व्यवसाय मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ। हर जगह घाटा ही घाटा हुआ। मेरा सारा धन समाप्त हो चुका था। मेरे मित्र के पास बहुत धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। एक बार हम दोनों नाव से एक नदी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। जल मार्ग लंबा और नदी विशाल तथा गहरी थी। मेरा मित्र थक करके सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर होती थी। मैंने उचित अवसर भांप करके अपने मित्र को नदी में धकेल दिया और नाविक सहित कोई भी इस बात को जान न सका। मित्र के हीरे जवाहरात और सोना लेकर के मैं अपने देश को वापस लौट आया। सारा सामान अपने घर में रख करके मैंने मित्र की पत्नी से जाकर के कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे प्यारे मित्र को मार डाला और सारा सामान छीन लिया। मैं बहुत दुखी हुआ और किसी तरह से मैं अपनी जान बचा करके भाग आया हूँ। मेरे मित्र की पत्नी ने जब ये सारी बात सुनी तो सबकी ममता को त्याग कर तत्काल ही अपने पति के वियोग की शोक में अपने पति के वियोग में आग लगा करके उसने जान दे दी। बाधा विहीन होकर के प्रसन्न मन से मैं अपने घर लौट आया। जीवन भर उस धन का उपयोग किया और आनंद लूटा, परंतु जब मैं मरा तो मेरा ये पाप मित्र को नदी में धकेल करके शीघ्र ही घर लौट आया। इसके कारण मुझे प्रेत योनि भुगतने को मिला और उस प्रकरण के चलते मेरा नाम शीघ्र पड़ा। अब अगला प्रेत रोधक बोला, हे विप्रवर, मैं शूद्र जाति का था। राजा और राज्य की अच्छी सेवा के बदले राजा ने मुझे उपहार में 100 गांव दिए थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता एक छोटा सा सगा भाई था। लोभ में मैंने अपने भाई को अलग कर दिया। मेरे पास अपार धन था, जबकि मेरा भाई भोजन और वस्त्र की कमी से दुखी रहने लगा। उसे दुखी देख कर कि मेरी माता पिता मेरे मना करने पर भी मुझसे छिप करके उसकी सहायता कर देते थे। कभी वस्त्र देते तो कभी भोजन और कभी अन्न। जब मुझे इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर के मैंने अपने माता पिता को जंजीरों से बांध करके एक सूने घर में डाल दिया। अकेलेपन और कष्ट से कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों ने जहर खा करके अपनी जान दे दी। माता पिता के मरने के बाद छोटे भाई के पास कोई सहारा न बचा। छोटा भाई भी भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर भटकता हुआ आखिरकार मर गया। इस पाप से मुझे प्रेत की योनि मिली। अपने माता पिता को बंदी बनाने और रोक कर रखने के कारण ही मेरा नाम रोधक पड़ा। अब 5वां प्रेत लेखक बोला, मैं उज्जैन का एक ब्राह्मण था। लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। मेरी बहुत प्रतिष्ठा थी, क्योंकि मैं वहाँ के एक प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर में पुजारी था। राजा कभी कभी उस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे। उस मंदिर में सोने की बनी और रत्नों से जड़ित बहुत सारी मूर्तियाँ थीं। उन रत्नों को देख करके मेरे मन में पाप आ गया और मैंने एक नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से चमकते हुए रत्न निकाल लिए।
छत बिछत और नेत्रहीन मूर्ति बहुत ही विकृत दिखने लगी। संयोग से अगली ही सुबह राजा उसी मंदिर में पूजा करने आया। मैं इस घटना से अनभिज्ञता जताते हुए वहीं पर था। आखिर मुझ पर किसी को शंका कैसे होती। विकृत और अंधी देव मूर्तियां देखकर उस राजा को बहुत क्रोध आया। राजा वहीं अपनी अंजुल में जल उठा करके प्रतिज्ञा करने लगा कि जिसने भी मूर्तियों से चोरी की है वो भले ही ब्राह्मण क्यों न हो, उसको प्राणदंड अवश्य ही मिलेगा। ये सुन करके मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने रात में चुपके से राजा के महल में जाकर के तलवार से उसका सिर ही काट दिया। चोरी के सामान के साथ मैंने उज्जैन को छोड़ दिया और इस बात का पता किसी को नहीं चला। होनी की किसी को पता नहीं होता। कोई नहीं जानता कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। रास्ते में जंगल पड़ा, वहाँ बाघ ने मुझे मार डाला। नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद इस प्रेत योनि में आया और मेरा नाम लेखक पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे दुष्कर्मों के कारण ही तुम्हारे नाम पड़े हैं। मैं तुम सब के आचरण और आहार के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग क्या करते हो और क्या खाते हो। उन प्रेतों ने बताया कि जिस घर में श्राद्ध, तर्पण, भक्ति, पूजा नहीं होती, असौच और अशुद्धि रहती, हम उसके शरीर से मांस और रक्त चूसकर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। मल और विभिन्न अभक्ष्य वस्तुएं ही हमारा भोजन है। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि, जाने कैसे अचानक ही हमें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई। हमने कैसा व्यवहार किया, क्यों किया, हम सब ये नहीं जानते। ये कथा सुना करके भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ से बोले। प्रेतों का वार्तालाप पूरा होते ही मैंने उन्हें दर्शन दिया। ब्राह्मण ने मेरी अर्चना करके प्रेतों के उद्धार की प्रार्थना की। मैंने ब्राह्मण और उन प्रेतों का उद्धार करते हुए ब्राह्मण संतप्तक समेत 5 प्रेतों को भी अपने लोक में वास दिया। प्रभु ने कहा, कर्मों के अनुसार सबको दंड भोगना पड़ता है। निकृष्ट कर्म करने वाला दंड से कभी भी बच नहीं सकता। अज्ञानतावश उसे भ्रम होता है कि उसका पाप गुप्त ही रहेगा। फिर दया योग से उसे भक्ति भाव जागृत होने के बाद ही उसका कल्याण होता। जो इसका प्रायश्चित करता है उसे मैं तार देता हूँ, लेकिन जो इनको जानता समझता हुआ भी इनसे आंखें फेरे रहता, उसे इस जन्म में और अगले जन्म में इन पापों का कई गुना दंड जरूर भोगना पड़ता है।